अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भयानक गड्ढा है। यह गड्ढा ऐसा है कि अगर बारिश के दिन में यानी कि बारिश हो और पूरा भर जाए, बाहर का आदमी रहेगा उसको पता नहीं चलेगा तो वो पूरी तरह से उसका दुर्घटना होना तय है। देखिए और प्रदीप ऐसे ही प्रत्येक दिन दुर्घटना होते रहती है। एक सवाल। दूसरा सवाल जो है, बड़े पैमाने पे इस रोड पे जो है बालू की गाड़ी का परिचालन होता है भुटभुटिया में। इन दो सवालों पे आप जो है एक एक करके अपनी राय दें। देखिए प्रदीप जी, कहीं खास तौर से कहें तो ये गलत नहीं है। आपका भी कहना गलत नहीं है कि इस रोड का जो है अभी तक, जब भी इस रोड में कोई मंत्री आए या तो राज्यपाल आए या राष्ट्रपति आए, उस वक्त इसका बहुत अच्छे तरीके से रंग रोगन की तरह कहें, जैसे कि घर दुल्हन को सजाया जाता है उस तरह इस रोड को सजाया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद की स्थिति कहें तो आप जैसे गड्ढा को देख रहे हैं, इस गड्ढा में जब किसी दिन जब बारिश हो जाए और बारिश के समय जब इस गड्ढा में हम देखें कि पानी का जमाव रहे और ऐसे स्थिति में कोई भुटभुटिया चले, या तो हम ऑटो की बात कर लें और छोटी गाड़ी की बात कर लें, तो पूरी छोटी गाड़ी की स्थिति देखिएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद कब और किस वक्त यहाँ पलट जाएगा और किनकी जो है राम नाम सत्य हो जाएगी। ये हम सवाल अच्छे शब्द नहीं है। कई दुर्घटनाएं हुई भी है। हाँ, अगर पूरे पूरे क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ से लेके पूरे जमनी तक की बात कही जाए तो पूरे रोड जो है क्षतिग्रस्त है और ऐसी स्थिति में कई दुर्घटना हुई भी है। अब जहां तक है इसकी मरम्मती होना या इस पर काम होना, कई बार तो 4 लाइन की भी बात चल रही है। देख सकते हैं जो हमारे सामने दिख रहा है वो छोटी गाड़ी, लगता ही नहीं है कि रोड पर गाड़ी चल रहा है, यानी रोड से कितने नीचे है वो भी नहीं लगता है। लेकिन जब हम राय की बात करें, जब हमसे राय आपने पूछा तो हम राय पर बताएंगे। जरा कैमरा को नजदीक करें और दिखाएं कि कैसी स्थिति है। जो आप सीधे देख पा रहे हैं ये भुड़भुड़िया की स्थिति है। और ये जब भुड़भुड़िया पर सवाल कर रहे हैं तो हम जुगाड़ ठेले पर हम बात कर रहे हैं आपको कि आए दिन आज से रोकना चाह रहे हैं। प्रत्येक दिन मिनिमम 1,500 के आसपास भुटभुटिया गाड़ी में बालू जो है वो आती है और प्रशासन जो है इस पर कभी अंकुश नहीं लगा पाया। नहीं आती है, नहीं आती थी, ये बोलिए। क्योंकि आज आज से एक सप्ताह पूर्व से कह रहे हैं हम, एक सप्ताह हो या 15 दिन हो, इसके पूर्व यहाँ 1,000 नहीं 1,500 ठेले की संख्या जाती थी इस रोड से। और बालू तो झारखंड के गोड्डा में अवैध है ही, और अवैध स्थिति में अवैध परिचालन माइनिंग हुआ करता था और यहाँ से ही पास होता था। और वो यहाँ से मात्र जो है महज 4 किलोमीटर बगल अगर बात करें तो जमनी पहाड़पुर एक सिंगवानी स्थान है जिस जगह घाट है जो अवैध बालू की ढुलाई होती थी। और वही ढुलाई का परिचालन का कारण है जो कि आज जो स्थिति देख रहे हैं वही सबसे मुख्य बिंदु है। और अगर रात की स्थिति कही जाए तो इस रास्ते से होते हुए पाकुड़ गुजरती है और पाकुड़ से जब माइनिंग का चलान चलता है, यानी माइनिंग की गाड़ियां पर अगर बात करें आपको सीधी तरीके से, तो कितने हाईवे हैं जो ओवरलोडेड निकलता है, जिसका अगर हम किसी भी रोड की कैपेसिटी और क्षमता होती है, अगर इस रोड की क्षमता कहें क्षमता से कई गुना अधिक भारवाहक वाहन चलती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर से यहाँ दोषी है, लेकिन हम उसको दोषी कहे तो कहें कैसे। थोड़ी सी हम बात करते हैं जिला की। एक सप्ताह हो या 15 दिन पहले जो है जिला के कुछ अधिकारी परिवर्तन हुए हैं, यानी यहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ है, या तो वो सेवानिर्मित हुए हैं या तो कुछ भी हुआ हो। लेकिन ऐसे स्थिति में कहें तो यहाँ बंद हुआ है, ठेला बंद हुआ है, बालू बंद हुई है, ट्रैक्टर बंद हुई है। तो इसका कुछ ना कुछ कारण नए पदाधिकारी को श्रेय जाता है। और श्रेय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम छोटे स्तर से बात करें तो थाना प्रभारी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हम नगर और मुफस्सिल की बात करें तो दोनों का प्रभारी भी चेंज नहीं हुआ है। दोनों के जगह पर अगर हम सीओ को कहें तो सीओ की भी परिवर्तन नहीं हुई है। अगर दोनों जगह पर हम एसपी को कहें तो उनका भी परिवर्तन तबादला नहीं हुआ है। अगर हम उस पर थोड़ा सा बढ़ जाएं तो डीसी साहब को भी कहें जो उपायुक्त हैं जिले के, उनकी भी परिवर्तन यहां से नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद कोई एक अधिकारी का परिवर्तन होता है और पूरे जिले में कहें तो बालू पर हाहाकार मचती है। और खास तौर से जो सरकंडा से लेकर पतरा रोड, जो यानी बालू के लिए, जो ठेले के लिए, जुगाड़ गाड़ी के लिए परेशान थी, वो आज कहीं ना कहीं तो आज इस रोड पर थमता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कौन ऐसे पदाधिकारी थे जो इसमें संलिप्त थे, कौन ऐसे पदाधिकारी थे जो यहाँ जुगाड़ गाड़ी चलाने का काम करते थे या जुगाड़ गाड़ी को संरक्षण दिया करता था, ट्रैक्टर को संरक्षण दिया करता था, हाईवा को संरक्षण दिया करता था। कहीं ना कहीं ये रोड की जो बात कही, आपने जो प्रश्न रखा इस रोड के बारे में, कहीं ना कहीं दोषी इस रोड के लिए वही पदाधिकारी, वही कर्मी, वही सरकारी नौकर और वही सरकारी कर्मी भी होंगे। विषय को चेंज करना चाह रहे हैं। इसी रास्ते पे 2-3 घरों का जो है पानी वो जो है पूरी तरह से रास्ते में बहता है और इसको लेकर वो दबंगई करते हैं और उस पर जो है कभी जो है
आज तक जो है कार्रवाई नहीं हो पाई आपका या आपका मनाही नहीं आपका पाई। प्रश्न जायज है, लेकिन उसका दो पहलू है। दो पहलू है। एक तो स्थानीय नेता, एक स्थानीय नेता, उसको भी जुगाड़ करना। देखिए, जब हम जिंदगी जीते हैं तो नेता का जिम्मेवारी बनता है कि हम जिस घर में हैं, यानी हमारे जिस क्षेत्र में, हम जिस परिक्षेत्र से जनता हमको चुन के भेजी है, उस क्षेत्र की क्या कमी है उसको देखना। जैसे हम साधारण तौर पे अगर दिखाएं तो ये गड्ढा होने का मुख्य कारण, अगर हम एक रोड का जो है पानी भी कह सकते हैं, और रोड का पानी पर अगर हम सवाल खड़ा करें तो नेता का भी दायित्व बनता है कि रोड के दोनों साइड नाली का निर्माण कराए। जब भी कहीं रोड बने तो वहां नाली का निर्माण कराए। कई बड़े नाली बड़े नहीं रहने से ये समस्या आई है। नहीं आई, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे करोड़ रुपए की लागत से घर भी बना ली है, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं स्थिति जो है खाद्य आपूर्ति है, जा रही है, शायद किस वक्त पलट जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपए की घर बनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद कहें तो एक पंचसोखा का निर्माण नहीं कराया जाता, नहीं एक 100 फीट का निर्माण नहीं कराया जाता। ये लोगों की मानसिकता है। और जहां तक पीडब्ल्यूडी हो, एनआरपी हो, या हम पथ निर्माण विभाग को कहें या एनएच को कहें, उनको भी जब भी रोड की निर्माण करानी चाहिए तो दोनों किनारे आप कोई विकसित राज्य चले जाइए, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, केरला चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, इन सब जगहों पर जाएंगे आप तो आपको दिखेगा, छोटी भी रोड बनी हो या बड़ी भी रोड बनी हो तो रोड के दोनों साइड नालियां जरूर होती है। और ऐसे स्थिति में यहाँ के स्थानीय प्रशासन तो जो जिम्मेवार है उनको तो हम कहेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो नेता है, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं, वो भी इस गड्ढे रोड के लिए और पानी के बहाव के लिए संपूर्ण रूप से दोषी माने जाते हैं। लेकिन हम कोई कोर्ट नहीं है, जो कि हम अदालत नहीं है तो उसको हम दोषी साबित करें, लेकिन जायज तरीके से अगर देखें, संवैधानिक तरीके से हाँ जवाबदेही बनती है और उनको करना चाहिए, और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और झारखंड का विकास होना चाहिए।